देखो क्या था, हमारे पास ये इक्वेशन था y बराबर एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। हमने इसको h के पॉइंट से पास करा दिया था, तो क्या बना था k बराबर एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। देखो ये बना था, ठीक है। इधर ले आए, देखो क्या हो जाएगा, ए एम क्यूब प्लस एम कॉमन लिया तो टू ए माइनस एच प्लस के बराबर 0। देखो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन आ गया, ठीक। अब हम चाहते हैं इस क्यूबिक से हमें m के तीनों रूट्स रियल और डिफरेंट मिले, है ना। हम चाहते हैं हमें तीनों नॉर्मल रियल और डिफरेंट मिले। तो तीनों नॉर्मल रियल और डिफरेंट कब मिलेंगे, जब यहाँ से m की तीनों वैल्यूज रियल और डिफरेंट होंगी। देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं फॉर 3 रियल एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। हम चाहते हैं कि हमें m की तीनों वैल्यूज रियल और डिफरेंट मिले। तो देखो क्या करना होगा, मान लो हमने इसको y मान लिया, ए एम क्यूब प्लस m ब्रैकेट में 2a माइनस एच प्लस के। हमने इसको पॉलिनोमियल मान लिया है ना, हमने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच कॉन्स्टेंट m का 1, है ना, m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो ये m में क्यूबिक इक्वेशन है, वो इक्वेशन x में क्यूबिक थी तो हमने x के रिस्पेक्ट में किया था डिफरेंशिएशन। यहाँ पर ये इक्वेशन m में क्यूबिक है तो हम m के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ध्यान दो, अब इस डिफरेंशिएशन को 0 कर दिया जाए, ठीक। मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन को 0 कर दो। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, 3am स्क्वायर बराबर h माइनस 2a, तो m स्क्वायर बराबर h माइनस 2a अपॉन 3a। देखो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस 2a बाई 3a। देखो ये यहाँ से m की वैल्यू आ गई, है ना। m के देखो यहाँ से 2 रिजल्ट आ गए, है ना, m के देखो यहाँ से 2 रिजल्ट आ गए, ध्यान दो, ठीक है। m की 2 वैल्यूज आ गई, एक अल्फा एक बीटा, मैंने बताया आपको। तो अब मैंने क्या करना है कि जो m की वैल्यूज आई हैं उस पॉइंट पर y की वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना कि डिफरेंशिएशन को 0 करके अल्फा बीटा निकाल लो, है ना, पहले डी बाई डी एस को 0 करके अल्फा बीटा निकाल लो, और उस अल्फा और बीटा पर जो y आएगा, y की वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, बोलो, लेस देन 0 आना चाहिए। वही देखो हमें यहाँ पर करना है। देखो जैसे क्या हुआ, m की 2 वैल्यूज आई, मान लो m की एक वैल्यू है प्लस अल्फा और दूसरी वैल्यू क्या है, बोलो, माइनस अल्फा। अल्फा अल्फा मतलब देखो ये अंडर रूट h माइनस 2a बाई 3a। देखो ये हमारा अल्फा है ना, देखो ये हमारा अल्फा है, ध्यान दो, ठीक। तो m की 2 वैल्यू हैं, एक है प्लस अल्फा और एक क्या है, बोलो, माइनस अल्फा। देखो ये m की 2 अलग अलग वैल्यूज हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं y की वैल्यूज इन दोनों पर निकालें और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। देखो अब हम चाहते हैं y ऑफ अल्फा इंटू वाई ऑफ माइनस अल्फा मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। y की वैल्यू अल्फा पर निकाला और y की वैल्यू माइनस अल्फा पर निकाला, उन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेस देन 0 करना है, ध्यान दो, ठीक। क्योंकि देखो हम ये चाहते हैं कि हमें तीनों रूट्स रियल और डिफरेंट मिले। तो मैंने क्या बताया, तीनों रूट्स रियल और डिफरेंट कब होंगे, जब डिफरेंशिएशन को 0 करके जो पॉइंट्स मिले थे अल्फा बीटा, वो देखो यही है, एक अल्फा एक बीटा, एक है अल्फा, एक प्लस है एक माइनस है ना, एक प्लस एक माइनस, तो एक को अल्फा एक को माइनस अल्फा कह सकते, तो वही अल्फा बीटा। तो अल्फा पर y और बीटा पर y का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। देखो y देखो ये है, y ऑफ अल्फा क्या हुआ, देखो ये हुआ a अल्फा की पावर 3 और प्लस अल्फा इंटू 2a माइनस एच प्लस के। देखो ये हुआ y ऑफ अल्फा, और y ऑफ माइनस अल्फा क्या हुआ, देखो माइनस a अल्फा की पावर 3 माइनस अल्फा 2a माइनस एच प्लस के, क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, ध्यान दो, ठीक है। बोलो
ऐसा है। देखो काम किया जाए, यहाँ से क्या हो रहा है, देखो कि ये है, देखो यहाँ पर k प्लस ए अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा इंटू 2a माइनस एच, है ना। और देखो ये क्या है, ये है k माइनस, देखो ए अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा इंटू 2a माइनस एच और लेस देन 0। देखो ऐसा हुआ। देखो ये क्या है, ये है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर का मतलब a अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा इंटू 2a माइनस एच का स्क्वायर लेस देन 0, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या हुआ बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर लेस देन 0। ठीक, अब देखो काम करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमें ध्यान से। देखो क्या हुआ कि वो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे, होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बचेगा, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच और लेस देन 0, है ना। देखो अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा स्क्वायर बाहर आएगा। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू रखो, देखो अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर क्या हुआ, h माइनस 2a बाई 3a। और देखो यहाँ पर a अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या हुआ, ये हुआ h माइनस 2a बाई 3a और प्लस का 2a माइनस एच और लेस देन 0। देखो ऐसे हो गया ये, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर। देखो यहाँ पर ध्यान दो, a से a कैंसिल हो जाएगा, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर करना है तो देखो रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा। ठीक, देखो क्या बना, देखो ये बना k स्क्वायर माइनस h माइनस 2a बाई 3a। और देखो इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाई 3 माइनस 2a बाई 3 प्लस 2a और माइनस h लेस देन 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा है। देखो ध्यान दो, इसको और सिंप्लीफाई करें, k स्क्वायर माइनस h माइनस 2a बाई 3a, है ना। देखो ब्रैकेट में क्या हुआ, देखो ये हो जाएगा, बोलो कितना, सिंप्लीफाई करो 4a बाई 3 प्लस का, है ना। ठीक है, और देखो ये यहाँ से h बाई 3 और माइनस h, तो माइनस का 2h बाई 3, ऐसे हो गया, देखो लेस देन 0, है ना। देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो 4a बाई 3 प्लस का और देखो माइनस का 2h बाई 3। देखो ध्यान दो, एक काम किया जाए, क्या यहाँ से कॉमन ले लिया जाए 2 बाई 3, तो देखो ये 2 बाई 3 कॉमन ले लिया, है ना, बल्कि माइनस 2 बाई 3 कॉमन ले लें तो बाहर प्लस आ जाएगा, तो h माइनस 2a बाई 3a। और देखो 2 बाई 3 कॉमन ले लें माइनस का, तो क्या हो जाएगा, देखो h माइनस 2a लेस देन 0, है ना, 2 बाई 3 कॉमन लिया माइनस का, देखो प्लस हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दो, k स्क्वायर, देखो ये क्या हो गया, प्लस का 2 बाई 9a, है ना। और देखो यहाँ से ये हो गया h माइनस 2a का होल स्क्वायर लेस देन 0। देखो ऐसे आ गया, है ना, ये देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, हमने देखो इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू ये आई, कोई समस्या नहीं। देखो एक सेकंड, देखो एक्चुअली क्या है, ये इसका होल स्क्वायर था, है ना, अल्फ़ा कॉमन लिया, अल्फ़ा स्क्वायर बाहर गया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था। हाँ देखो, अब यहाँ से जब आप 2 बाई 3 कॉमन लोगे तो ये 4 बाई 9 आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, ध्यान दो। जब 2 बाई 3 कॉमन लेंगे तो 4 बाई 9 आएगा, और देखो माइनस कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर है
तो यहाँ माइनस ही रहेगा, क्योंकि देखो होल स्क्वायर में प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। a माइनस बी होल स्क्वायर करो या b माइनस ए होल स्क्वायर करो, बात बराबर है ना। a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो, बात बराबर है, इसीलिए वो यहाँ वाला माइनस मेंटेन रहेगा। 2/3 कॉमन लिया, उसका स्क्वायर है तो बाहर 4/9 आएगा। देखो अब देखो यहाँ से 4y, देखो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, और 4/, देखो ये 27a है ना, और h माइनस, देखो ये होल स्क्वायर है तो h माइनस 2a का होल क्यूब हो जाएगा। देखो फाइनली क्या आया, देखो यहाँ से फाइनली क्या आया, k स्क्वायर लेस देन, इसको उधर ले जाए, लेस देन 4/27a h माइनस 2a का होल क्यूब। देखो ऐसा आया फाइनली, है ना। और देखो ध्यान दो, अल्फा की वैल्यू रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी अल्फा रियल होगा, तभी अल्फा एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि देखो इससे जो m मिला है वो भी तो रियल होना चाहिए भाई। d/ds को जीरो करके जो x मिलेगा वो भी तो रियल हो पहले, है ना। d/ds को जीरो करके जो अल्फा बीटा मिलते हैं वो भी रियल होना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन को जीरो करके जो x मिलेगा पहले तो वो रियल हो, तो वो क्या है, अल्फा, और अल्फा रियल कब होगा। अब देखो a पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा h ग्रेटर देन 2a, ठीक। तो देखो यहां से ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है। देखो दो कंडीशन, ये ध्यान दो, ये दो कंडीशन हमें ध्यान देनी है। क्या, h ग्रेटर देन 2a और k स्क्वायर लेस देन 4/27a h माइनस 2a का होल क्यूब, है ना। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमें तीनों के तीनों नॉर्मल रियल और डिफरेंट मिलेंगे। ये दोनों कंडीशन हमें याद रखनी है, और ये देखो इसका प्रूफ हो गया आखिर ये कंडीशन कहाँ से आई है ना। तो ये दो कंडीशन है, क्या, h ग्रेटर देन 2a और k स्क्वायर, है ना। क्या कंडीशन है बोलो, h ग्रेटर देन 2a k स्क्वायर लेस देन 4/27a h माइनस 2a का होल क्यूब। देखो ये बात ध्यान दो, एक्चुअली ये k स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब h 2a से बड़ा हो तभी ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि k स्क्वायर पॉजिटिव है, k स्क्वायर इससे छोटा है, तो अगर k स्क्वायर इससे छोटा है तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब h 2a से बड़ा होगा। अगर h 2a से बड़ा होगा तभी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ध्यान दो, है ना। तो इसका मतलब देखो ये दो कंडीशन है, क्या बोलो, h ग्रेटर देन 2a, दूसरी क्या है, k स्क्वायर लेस देन 4/27a h माइनस 2a का होल क्यूब। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो हमें तीनों के तीनों नॉर्मल्स रियल और डिफरेंट मिलेंगे, और ये दोनों कंडीशन हमें याद रखना है। वैसे भी ये जो आप करते हैं, है ना, एक्सप्रेशंस कि नॉर्मल निकाला स्लोप के टर्म में, उसमें एच के पुट किया, ये बहुत से सवालों में काम आएगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये बहुत से क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आता है ना, कि नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली स्लोप के टर्म में, उसमें एच के पास करा दिया, तो देखो ये क्यूबिक जो बन गई, इसकी ज़रूरत बहुत जगह पर पड़ती है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये बात, ये कंडीशन हमें याद कर लेनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पे ध्यान दो बच्चे, ठीक है। लिखो ध्यान से इसको।